नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हनुमान बेनीवाल के बयान पर भाजपा का पलटवार। मदन राठौड़ बोले टीआरपी के लिए कर रहे घटिया राजनीति। राजस्थान में गर्मी से जल्द राहत। 29-30 मई से बदलेगा मौसम। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश आंधी के आसार। राजस्थान में मंत्री और पुलिस विवाद गहराया। मंत्री तक पर हुई एफआईआर। वायरल वीडियो से सियासत गरमाई। 1 जून से राजस्थान में पेट्रोल पंप की हड़ताल की चेतावनी। पेट्रोल डीजल सप्लाई पर पड़ सकता है असर। यौन अपराध मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। पीड़िता की फोटो वीडियो अब सीलबंद लिफाफे में होगी पेश। टीबी मुक्त भारत की ओर बढ़ता राजस्थान। 100 दिवसीय अभियान में 60 दिन में 19 लाख की स्क्रीनिंग हुई। जनगणना ड्यूटी से लौटे शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत। परिवार ने कार्यभार और तनाव को बताया वजह। दौसा में युवक की पीट कर हत्या। बांदीकुई में उबाल। बाइक चोरी के शक में पेड़ से बांधकर घंटों यातना दी। बीकानेर में बिजली पानी संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। मटकिया फोड़ जताया विरोध, सरकार को घेरा। बीकानेर में 9 तपा की गर्मी से राहत। ऑटो चालक का नवाचार। कूलर लगाकर बनाया एयर कूल। यात्रियों को नॉर्मल किराए में ठंडा सफर। चूरू के तारानगर में जनगणना समीक्षा बैठक हुई। 100% कार्य करने वाले 5 प्रगणकों का सम्मान। भीलवाड़ा में नरेगा स्थलों पर महिलाओं को दी योजनाओं की जानकारी। पन्नाधाय केंद्र ने चलाया जागरूकता अभियान। कुचामन में आरएलपी का हंगामा। 9 कार्यकर्ता हिरासत में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ को दिखाए काले झंडे। पुलिस का लाठीचार्ज। भरतपुर के गढ़ीबुराना में श्रीमद् भागवत कथा का समापन। डॉक्टर शिव प्रसाद हरसाना ने युवाओं को शिक्षा के लिए किया प्रेरित। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। सांसद हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर दिए बयान को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल के बयान को निंदनीय और अमर्यादित बताया। उन्होंने कहा कि बेनीवाल टीआरपी बढ़ाने और सुर्खियों में बने रहने के लिए घटिया शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि आज कुछ राजनेताओं की शब्दावली हल्के स्तर पर पहुंच गई है। टीआरपी और सुर्खियों के लिए गंदी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा और संवाद में शालीनता जरूरी है। राठौड़ ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अन्य नेता भी निम्न स्तर की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने मीडिया से अपील की कि ऐसी भाषा बोलने वाले नेताओं का सामाजिक और वैचारिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी और डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने भी बेनीवाल के बयान की कड़ी निंदा की। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक विरोध तथ्यों और विचारों पर होना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों से नहीं। जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि बेनीवाल नशे में चूर होकर ऐसी बातें बोलते हैं। सभी नेताओं ने कहा कि जनता विकास और सुशासन चाहती है, विवादित बयान नहीं। इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र को कमजोर करती है। 9 तपा की भीषण गर्मी झेल रहे राजस्थान के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में आंधी, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 30 और 31 मई को मौसम प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, बिजली के चमकने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जयपुर में 29 मई से हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है, जबकि 30-31 मई को मौसम अधिक सक्रिय रहने के संकेत हैं। वहीं श्रीगंगानगर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लंबे समय से जारी भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आंधी बारिश के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है
और 30 मई के बाद हीट वेव से काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। जून के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान की सियासत में मंत्री और पुलिस अधिकारियों के बीच कथित विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ पुलिसकर्मियों से अभद्रता और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं एक और वीडियो वायरल होने से सियासी पारा चढ़ गया है। मंत्री गौतम दत्त पर चित्तौड़गढ़ जिले के एक थाना प्रभारी से फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। वायरल ऑडियो और पुलिस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें राजस्थान सरकार के एक मंत्री और पुलिस अधिकारी के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही है। वीडियो के संदर्भ और परिस्थितियों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव का संकेत है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के रसूख से पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि तथ्यों के आधार पर जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि वायरल ऑडियो वीडियो की प्रामाणिकता और पूरा संदर्भ देखे बिना आरोप लगाना गलत है। फिलहाल दोनों मामलों ने राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। पुलिस जांच और सियासी बयानबाजी के बीच मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई है। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो राज्य भर के पेट्रोल पंप बंद किए जा सकते हैं। डीलर्स का आरोप है कि तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर अनौपचारिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिससे कई पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से ईंधन की कमी हो रही है। उनका कहना है कि सप्लाई बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है और पेट्रोल पंप संचालकों पर दबाव बढ़ रहा है। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में पेट्रोल डीजल पर वेट में कमी, ईंधन आपूर्ति संकट का समाधान, किसानों को ड्रम में डीजल देने पर लगी पाबंदियों को हटाना और सरकारी कर्मचारियों में उधार दिए गए ईंधन के बकाया भुगतान निपटारा शामिल है। डीलर्स का कहना है कि राजस्थान में ईंधन पर टैक्स पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है, जिससे कीमतें भी ज्यादा हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 1 जून से पहले वार्ता की मांग की गई है। यदि सरकार और तेल कंपनियों के साथ सहमति नहीं बनती है तो हड़ताल लागू की जाएगी, जिससे परिवहन, कृषि और आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल हड़ताल की घोषणा चेतावनी के रूप में है और सरकार या तेल कंपनियों की ओर से अंतिम समाधान को लेकर बातचीत की संभावना बनी हुई है। ऐसे में 1 जून से पहले होने वाली चर्चाएं और वार्ताएं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़िताओं की निजता की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर ऐसे मामलों में पीड़िता के अश्लील फोटो, वीडियो या अन्य संवेदनशील डिजिटल सामग्री अदालत में केवल सीलबंद लिफाफे में ही प्रस्तुत की जाएगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यौन अपराधों से संबंधित साक्ष्यों को सामान्य दस्तावेजों की तरह रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पीड़िता की पहचान और गरिमा को नुकसान पहुंच सकता है। अदालत ने पुलिस, जांच एजेंसियों, सरकारी वकीलों और अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य में ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतें। किसी भी संवेदनशील फोटो या वीडियो को सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने या खुले रूप में पेश करने से बचा जाए। कोर्ट ने कहा कि पीड़िताओं की पहचान और निजता की रक्षा करना न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी है। डिजिटल युग में इस तरह की सामग्री के दुरुपयोग और लीक होने की आशंका को देखते हुए यह निर्देश आवश्यक है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यौन अपराध के मामलों में पीड़ितों के अधिकारों और गोपनीयता की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से राजस्थान टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत सिर्फ 60 दिनों में 19 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी से टीबी की जंग जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है। 24 मार्च से शुरू हुए टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय विशेष अभियान में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीरसर ने बताया कि 11,328 हाई रिस्क गांवों और वार्डों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविरों में 18.93 लाख से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग हुई है। 16.51 लाख चेस्ट एक्सरे और 1.41 लाख से अधिक नॉट जांचें की गई हैं। इस अभियान में सक्रिय केस खोज से 32,102 नए टीबी रोगियों की पहचान हुई। इनमें 10,457 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के तहत 32,000 से अधिक पात्र मरीजों में से 16,500 से ज्यादा का आकलन किया गया था। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तहत 12,535 लोगों का इलाज शुरू किया गया। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि पोषण सहायता कार्यक्रम में 1 जनवरी 2026 से अब तक 46,000 से 38,000 टीबी मरीजों को न्यूट्रिशन किट बांटी गई है, जो 83% उपलब्धि है। निक्षय मित्र पहल में 2,000 नए निक्षय मित्र जुड़े हैं और 34,000 फूड बास्केट भी बांटे गए हैं। निदेशालय जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने कहा कि 7,500 स्कूल और 1,363 कॉलेज स्तरीय गतिविधियां हुई है। 1,000 माय भारत स्वयंसेवक और 7,000 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान ने वर्ष 2025 में 1.63 लाख टीबी मरीजों की अधिसूचना कर 102% लक्ष्य हासिल किया था। प्रदेश की 6,547 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई है। राजस्थान के भरतपुर जिले में जनगणना ड्यूटी से लौटने के कुछ समय बाद एक शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद शिक्षा विभाग और सरकारी कर्मचारियों के बीच शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार शिक्षक हाल ही में जनगणना कार्य में लगातार ड्यूटी निभा रहे थे। परिवार का आरोप है कि अत्यधिक कार्यभार, लगातार भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। घर लौटने के बाद अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शिक्षक के निधन पर दुख जताते हुए सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार का मुद्दा उठाया है। वहीं प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। शिक्षक संगठनों ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के अलावा विभिन्न सरकारी ड्यूटियों में लगातार लगाया जाता है, जिससे उन पर अतिरिक्त दबाव बनता है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। यह घटना सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। राजस्थान के दौसा जिले में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बसवा थाना क्षेत्र में दिनेश मीणा नामक युवक को बाइक चोरी के शक में कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर घंटों तक बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में पुलिस ने उसे छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बांदीकुई और आसपास के क्षेत्रों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस के अनुसार युवक को कथित तौर पर बाइक चोरी के संदेह में बंधक बनाया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। यह घटना कानून अपने हाथ में लेने की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। किसी व्यक्ति पर सिर्फ शक के आधार पर हिंसा करना और उसे मौत के घाट उतार देना एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। मामले ने पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था और भीड़ की हिंसा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बीकानेर में भीषण गर्मी के बीच बिजली पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी की मटकियां फोड़कर प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और पूर्व जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने सरकार को पूरी तरह फेल बताया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पानी की मटकियां फोड़ी। कांग्रेस का आरोप है कि 50 डिग्री तापमान में 2-3 घंटे बिजली कटौती हो रही है। नहरबंदी के 1.5 महीने बाद भी मोहल्लों कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंच रहा। पीबीएम अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि बिजली कंपनी का वादा था कि 1 घंटे से ज्यादा कटौती नहीं होगी, लेकिन 2.5-3 घंटे लाइट गुल रहती है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, छोटे बच्चे रो रहे हैं।
पेट्रोल 125 रुपए लीटर है, जबकि नेपाल में भारत से गया पेट्रोल 60 रुपए में मिल रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि बिजली पानी की समस्या से जनता त्रस्त है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी बिजली पानी की व्यवस्था नहीं सुधरी और महंगाई पर लगाम नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। अरे एक मिनट यशपाल जी, प्रदर्शन किया, क्या मांगे थे? क्या बिजली और पानी की भयंकर समस्या है। इन समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। 1.5 महीने से बिजली प्रॉपर नहीं है, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। इन मांगों को लेकर आज लोगों के समर्थन में हमने प्रदर्शन किया है। बिजली लोगों के घरों में नहीं है, पानी लोगों के घरों में नहीं है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इन सब बातों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 ज्ञापन हमने नीट का पेपर लीक हुआ उसको लेकर, इसके लिए हमारे एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और उसका भी वो एक रेल भाई का जो झारखंड एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी मदद की। ले लो कल आनंद जी देखिए, बीकानेर की जनता और प्रदेश की जनता और देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जी को रो रही है। आज पूरे जिले और प्रदेश और देश की जो हालात हुई है, महंगाई को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, आज पूरी जनता त्राहिमाम हो रही है। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। बिजली इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी कट आउट हो रहा है, जबकि बिजली कंपनी का एमआई हुआ था कि 1 घंटे से ज़्यादा बिजली कटने नहीं देंगे। 2.5-3 घंटा कट आउट चल रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे रो रहे हैं और उसके साथ साथ में पानी की भी मार हो गई। पानी की मार, हमारे वक्त में इतने बड़े बड़े जलाशय बने थे और इनके कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। आज नहरबंदी के 1.5 महीने बाद भी आज पानी मोहल्लों में, कॉलोनियों में नहीं मिल पा रहा है। पीबीएम में दवाएं नहीं मिल पा रही है। इनके मंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भी दवाएं नहीं मिल पा रही है। और महंगाई जो 125 रुपये पेट्रोल मिल रहा है और यहीं अपने हमारे पड़ोसी देश में जिसमें भारत पेट्रोल बेच रहा है और वो नेपाल 60 रुपये में पेट्रोल दे रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या हो गई है। महंगाई, अर्थव्यवस्था इनके काबू में नहीं आ रही है। जीरो अर्थव्यवस्था हो गई है। महंगाई काबू में आ नहीं पा रही है। लाइट पानी दे नहीं पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं। पेपर की नीट की परीक्षा में असफल हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से फेल साबित हो चुकी है। और हमारे वक्त में भी ना पानी के लिए नहरबंदी होती थी, लेकिन हम लोग नहरबंदी के जस्ट बाद में सुचारू व्यवस्था कर लेते, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन नहरबंदी के बावजूद भी हमने लगातार नहीं कही है। नेक्स्ट जनरेशन से लगातार बात करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा था नहरबंदी के जस्ट बाद हम सुचारू व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक सुचारू व्यवस्था पानी की नहीं हो पाई है। और साथ में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लाइट काट रही है और पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। 70 रुपये क्रूड ऑयल मिल रहा है। पीपीएम के अंदर दवाएं नहीं मिल रही है। नीट की परीक्षा फेल होती जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। हम आज कलेक्टर माध्यम के शॉर्ट नोटिस के अंदर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर यही व्यवस्था रहेगी तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, चाहे हमें अनशन पर बैठना पड़े, चाहे हमें बीकानेर बंद कराना पड़े। चूरू जिले के तारानगर में जनगणना को लेकर नगर पालिका में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी प्रियंका कड़ेला की अध्यक्षता में मकान सूचीकरण और जनगणना के प्रथम चरण की समीक्षा की गई। बैठक में जनगणना कार्य की प्रगति पर चर्चा हुई और आने वाली समस्याओं के समाधान पर भी मंथन किया गया। नगर चार्ज अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जनगणना में आने वाली हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। किसी भी प्रगणक को फील्ड में दिक्कत हो तो तत्काल अवगत कराए। प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। बैठक में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी कि HLB का 100% कार्य करने वाले प्रगणों को सम्मानित किया गया। प्रगणक प्रदीप कुमार स्वामी, सतवीर शर्मा, मनोज कुमार प्रजापत, केसर और जय नारायण प्रजापत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सुपरवाइजर हरदेवाराम, अशोक जांगीर, संजय शर्मा, लखू सिंह शेखावत सहित तकनीकी टीम के सदस्य मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी प्रियंका कड़ेला ने सभी प्रगणकों को समयबद्ध और त्रुटि रहित काम करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने बताया कि मकान सूचीकरण का काम पहला चरण है, इसके बाद वास्तविक जनगणना होगी। सभी से सहयोग की अपील की गई है। भीलवाड़ा में महिला अधिकारिता विभाग के निर्देश पर पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की टीम नरेगा कार्य स्थलों पर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही है। सरकारी योजनाओं, कानून, अधिकारों और सुरक्षा की जानकारी देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। इन कार्यक्रमों में महिलाओं को बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी जा रही है। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181, गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वन स्टॉप सेंटर और वर्क फ्रॉम होम योजना के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और मौसमी बीमारियों से बचाव की भी चर्चा हो रही है। महिलाओं को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। विभाग का कहना है कि जागरूकता से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं। केंद्र पर घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के मामलों में काउंसलिंग कर समाधान भी किया जा रहा है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत पन्नाधाई सुरक्षा एवं सम्मान योजना के अंतर्गत जो हमारे पास टीम है, जिसमें केंद्र अधीक्षक और काउंसलर शामिल है, उनके द्वारा हम राजस्थान सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं जो महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित है, उनके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए और समझ बढ़ाने के लिए इनको फील्ड के अंदर भेजते हैं, जहाँ पर ये विद्यालय स्तर पर, विद्यालय में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं वहाँ पर आती है, उनको भी इन योजनाओं से जागरूक करने के लिए समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं। और ये जो हमारे काउंसलर्स है वहाँ जाकर उनका क्षमता वर्धन करती है और जानकारी प्रदान करती है। इन योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र है, सखी वन स्टॉप सेंटर है, सामूहिक विवाह योजना है, साथ ही साथ जो लाडो प्रोत्साहन योजना है। इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी वहाँ पर प्रदान की जाती है और ये जिससे महिलाओं की समझ इसके अंदर विकसित हो सके। नगेंद्र कुमार तोलंबिया, सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा। मैं पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान केंद्र में केंद्र प्रबंधक हूँ। हम लोग पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान केंद्र में हमारे काउंसलर्स हैं और मैं केंद्र प्रबंधक हूँ। हम लोग हमारे मनोसामाजिक परामर्श है, वहाँ परामर्शदाता है, वहाँ पे विधिक परामर्शदाता है, सामाजिक परामर्शदाता है। जो हम नरेगा में जाके महिलाओं के साथ हम समझाते हैं उनको, उनकी किसी भी तरह की प्रताड़ना हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना से अगर वो प्रताड़ित है तो हम उनको महिला सलाह शिक्षा केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर या पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान केंद्र पे आने की सलाह देते हैं। और इस केस बहुत सारे केसेज हमें वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो किस तरह से प्रताड़ना, सबके अलग अलग रूप होते हैं। कोई पति से, कोई पैसों से परेशान है, कोई किस तरह से है, तो हम वहाँ हमारे यहाँ आके हम उनकी हीलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। बहुत सारों को योजना है गवर्नमेंट की जो इन्हें पता नहीं होता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना है, हमारे विभाग की जितनी भी स्कीम्स है उनको पता ही नहीं होता, तो उन योजनाओं का लाभ कैसे ले सके, वो लाभ देने के लिए भी हम उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। कुचामन सिटी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के दौरे के दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए और भजनलाल तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगाए। पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर 9 लोगों को हिरासत में लिया है। शुक्रवार को कुचामन सिटी के कल्याण मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इसमें भाग लेने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुचामन पहुंचे थे। इसी दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोककर विरोध जताया। आरएलपी कार्यकर्ता निडरता से काफिले में घुस गए और मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाए। कार्यकर्ताओं ने भजनलाल तेरी कब्र खुदेगी जैसे उग्र नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। हालात बिगड़ते देख कुचामन पुलिस ने आरएलपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने आरएलपी नेता रामनिवास पोषक और भूराराम शेषमा सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने के बाहर भीड़ जुटने की आशंका पर सभी को मकराना थाने ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की चेतावनी दी है। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र के गांव गड़ी बुराना में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भंडारे के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में गोविंद ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर शिव प्रताप हरसाना समेत सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कथा में वक्ताओं ने युवाओं को शिक्षा पर जोर देने और राजनीति में आगे आने का संदेश दिया। कथा के दौरान वक्ताओं ने युवाओं को मोटिवेट करते हुए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। टीम के सक्रिय कार्यकर्ता नौबत सिंह खोरी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे राजनीति में आगे आएं और बेहतर शिक्षा ग्रहण कर समाज और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस मौके पर सत्यवीर खुड़ासा, दिनेश तिघर्रा, ओमवीर अबाना समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे गांव में धार्मिक माहौल रहा। कथा समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया। बीकानेर में भीषण गर्मी और नौतपा से आम जन परेशान है। सड़कों पर निकलने वाले यात्रियों को लू और तपिश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टैक्सी चालक भीम सिंह शेखावत ने यात्रियों की सुविधा के लिए अपने ऑटो में कूलर के टाटे फिट कर दिए हैं। ऑटो के अंदर ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। भीम सिंह हर साल गर्मी में इसी तरह का प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए वे खुद के खर्चे पर यह सुविधा दे रहे हैं। कूलर वाले ऑटो में सफर कर रहे यात्री भी खुश हैं। उन्हें बिना अतिरिक्त किराया दिए ठंडी हवा का आनंद मिल रहा है। कूलर वाली टैक्सी में सफर कर रहे यात्री शादाब हुसैन ने बताया कि बाहर आग बरस रही है लेकिन ऑटो के अंदर ठंडक है। गर्मी में यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। भीम सिंह शेखावत की इस पहल की शहर में खूब तारीफ हो रही है। नौतपा की मार के बीच ये एयर कूल ऑटो यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। जी, बीकानेर में भीषण गर्मी पड़ रही है। आपने टैक्सी में टाटे लगाए हैं, किस लिए लगाए, क्या है? मैंने इस बहुत तेज़ गर्मी को नौतपा को देखते हुए और ये टाटे मेरे हैं कूलर के और ठंडे पानी की व्यवस्था है। तो मैं ये देखता हूँ बीकानेर की जनता और मेरी सवारी टैक्सी में जो भी सवारी बैठे या अमूमन कोई भी खड़ा हो और उसको ठंडा पानी मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और टैक्सी में बैठी सवारी को लू ना लगे, गर्मी से बचे, इस गर्मी को देखते हुए मैंने ये व्यवस्था करी है और हर साल करता हूँ आम जनता के लिए। ठीक है, नाम बताइए। भीम सिंह से कहो सुभाष जी, बीकानेर में भीषण गर्मी है, आप कूलर वाली टैक्सी में घूम रहे हैं, क्या कहना? हम मीडियम सर्कल पे थे तो हमने आने के लिए देखा कि टैक्सी आ रही है तो कूलर टाटे लगे हुए थे तो हमने टैक्सी को। कैसी है, इसमें कुछ गर्मी कम लगती है, क्या है? हाँ, दूसरी टैक्सी में गर्मी कम लगती है क्योंकि बाकी जो गर्म हवा होती है वो टाटों क्रॉस होकर तो ठंडी हवा का एहसास होता है। इसका किराया कोई ज़्यादा है या वही नहीं, किराया? कोई ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल किराया रेंट चलता है वही किराया। ठीक है, नाम बताइए। सदा वसंत। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। और अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।